आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। मशरिक़ वस्ता की पहली सबसे बड़ी खबर पर डालते हैं एक नज़र, क्योंकि इजराइल ने जो तिब्बी अमला था गजा का उसे रिहा कर दिया है। इजराइल ने गजा के तिब्बी अमले को रिहा कर दिया है जो मुहल्लक हमले में बच गए थे। फिलिस्तीनी एम्बुलेंस ड्राइवर असदुल नसरा जो मार्च में एक इजरायली हमले में बच गया था, जिससे 15 तिब्बी अमले हलाक हुए थे, को इजरायली हिरासत से रिहा कर दिया गया है। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक वो मंगल को रिहा किए गए। कम से कम 10 फिलिस्तीनियों में वो शामिल थे। आइए डालते हैं दूसरी सबसे अहम खबर, जो कि अमेरिका और यमन के ताल्लुक से है। अमेरिका को रेड सी में मुसलसल शिकस्त मिल रही है और अब वहां से अमेरिका भाग रहा है। हाशिम शरफुद्दीन ने कहा कि अमरीकी बहरिया ने आज एतराफ़ किया है कि एक F-18 लड़ाका तैयारा बहर अहमर में गिरकर तबाह हुआ है, जबकि हादसे में एक मल्लाह जख्मी हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें यकीन है कि यमन में मैदान जंग में अमरीका को जो खुफिया शिकस्तें हुई हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं जो अब तक मंजर आम पर आई हैं। यमनी हुकूमत के तर्जुमान ने खबरदार करते हुए कहा है कि आलमी राय आम्मा को धोखा देने, हकीकत को तबाह करने या छिपाने की वाशिंगटन की कोशिशें नाकामी पर मुंतज हैं। अमरीकी बहरिया ने ऐलान किया है कि इसका एक मल्लाह उस वक्त जख्मी हुआ जब एक F-18 लड़ाका तैयारा बहर अहमर में तैयारा बरदार बहरी जहाज से टकरा गया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी ट्रूमैन की जिसमें ये वाक़या पेश आया, यमन में अंसारुल्लाह ग्रुप के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हो रहा था। इसके साथ साथ अंसारुल्लाह ने यह भी वादे कर दिया है कि उनकी जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है और ये उस वक्त तक सिलसिला जारी रहेगा कि जब तक गजा में जो मुहासरा है IDF का वो मुहासरा ख़त्म नहीं होता और जो गजा के लोग हैं उनको वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिल जाती, उन पर हमले नहीं किए जाते। यमन से ही एक और खबर है जिसमें अंसारुल्लाह हौती ने कहा है कि उनकी तरफ से हमले जारी रहेंगे, उनकी तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। मोहम्मद अल बखीती ने बहर अहमर में अंसारुल्लाह की कार्रवाइयों के जारी रहने पर जोर देते हुए कहा कि ये ऑपरेशन अमरीकी हमलों से मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने वाशिंगटन के उस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि जिसमें उसने कहा था कि अंसारुल्लाह फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका की तरफ से हमारे जानी नुकसान के बारे में फराहम करदा आदाद शुमार गलत हैं और हमलों की शिद्दत के बावजूद हमारे नुकसानात बहुत कम और मामूली नौइयत के थे। पनाह गुज़ीरों के मरकज़ पर हालिया हमले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस मरकज़ के करीब हमारी कोई अस्करी मौजूदगी नहीं है और आम शहरियों को निशाना बनाने से अमेरिका की मुजरिमाना फितरत की अक्कासी होती है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका की यहाँ शिकस्त है। अमेरिका जो बड़े बड़े दावे कर रहा है वो दावे दरअसल झूठे हैं। एक बार फिर हम रुख करते हैं गजा की। जी हाँ, इजराइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं जिसमें हर रोज दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल ने गजा की पट्टी पर अपनी जारियत जारी रखी हुई है, जिसमें मंगल को कम से कम 38 अफराद हलाक हो गए हैं।
اقوام متحدہ نے غزہ میں انسانی تباہی کو روکنے کے لیے ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی مکمل ناکہ بندی 60ویں دن میں داخل ہو رہی ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ برطانوی افواج نے امریکی افواج کے ساتھ یمن میں حوثی اہداف کے خلاف مشترکہ آپریشن میں حصہ لیا۔ اسرائیل نے غزہ سے حراست میں لیے گئے 10 فلسطینیوں کو رہا کر دیا ہے، جن میں اسد النصرہ بھی شامل ہے، جو مارچ میں رفح کے قریب اسرائیلی حملے میں بچ گیا تھا، جس میں 15 ہنگامی کارکن ہلاک ہو گئے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں کم از کم 36,552 فلسطینی ہلاک اور 9,05,117 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے مرنے والوں کی تعداد 70,061 سے زیادہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ ملبے تلے مزید ہزاروں افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے زیر قیادت حملوں کے دوران اسرائیل میں 1391 افراد ہلاک اور 200 زائد قیدی بنائے گئے تھے۔ یہ تھی غزہ کی تازہ ترین خبریں۔ اب ہم امریکہ کے تعلق سے ایک اور اہم خبر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ریاستی محکمہ یروشلم میں USSC کا جو دفتر ہے اس کو اب بند کر دیا جائے گا۔ ریاستی محکمہ یروشلم میں امریکی سیکیورٹی کوآرڈینیٹر کے دفتر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو اسرائیل اور PA کے درمیان سیکیورٹی کوآرڈینیشن کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ٹرمپ کے ایک اہلکار، کانگریس کے معاون اور تیسرے ذرائع نے یہ خبر دی ہے۔ اس سے اسرائیل کو بڑا نقصان ہوگا اور جو گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی خاص خبریں۔ ہماری باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔